बोर्ड एग्जाम 2023 में 21 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर के लिए बच्चों हम आपके लिए 30 अति महत्वपूर्ण और सटीक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है हमारा बच्चों यहाँ पर कि यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा और जहाँ पर थीटा 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है तो थीटा का मान होगा। देखिए बच्चों, कॉस और साइन में जो दोनों का मान बराबर होता है वो होता है 45 अंश के लिए। साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं तो इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 45 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में ए बी सी डी एक आयत है तो ए बी की लंबाई होगी। ये एक आयत है और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है तो ये 90 अंश हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी आपके 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर ये कर्ण दिया है तो कर्ण के वर्ग में से यानी कि 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। 100 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8 का वर्ग 64 यानी 36 बचेगा। और 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये जो भुजा हो जाएगी हमारी ए बी यानी इसकी चौड़ाई वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा दीजिए और उसका वर्गमूल ले दीजिए। बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग कितना होगा। देखिए हम बच्चों इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए तो 32/48 करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 ती 48। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, 2/3 यानी कि 2:3 हो गया। अब समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग कितना दिया है आपको, 24 दिया है। दूसरे का हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 12 गुणा 3 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो दूसरे त्रिभुज की जो भुजा का वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि समीकरण 3x² - 4x + 0 का विभक्तिकर 88 है तो k का मान होगा। तो देखिए विभक्तिकर जो होता है बच्चों वो होता है d = b² - 4ac। तो b कितना है यहाँ पर, x का गुणांक यानी कि -4 हो गया। 4a है x² का गुणांक और c होता है अचर पर जो दिया हुआ है यहाँ पे -k दिया हुआ है। तो बराबर कितना दिया विभक्तिकर, 88 दिया हुआ है। तो यही सॉल्व कर लीजिए। तो 16 - 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 k बराबर 88 हो गया। तो यहाँ 12 k बराबर 16 इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा, बचेगा कितना, 72। तो k बराबर 12 × 72 यानी k का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यदि समीकरण ये और ये दो दिए हुए हैं द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान बताइए। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उसका मतलब होता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं, ये कंडीशन आती है, पहले दोनों बराबर हैं तीसरे बराबर नहीं होते हैं। जब अद्वितीय हल होता है तो पहले दोनों बराबर नहीं होंगे, a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 लगाएंगे। और जब अनंत हल के लिए तीनों बराबर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं। a1 यानी कि 3, a2 कितना होगा दूसरे समीकरण का, वो a1 b1 c1, a2 b2 और c2। b1 यानी कि 2k और b2 है 5 और c1 कितना है, c1 जब इधर जाएगा देखिए -2 हो जाएगा और यहाँ पर 1। जैसे ये लिखा ना इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों ही ले लीजिए, यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों देखिए 2 दूनी 4 के बराबर 5 तिया 15 हो जाएगा और k बराबर 15/4। k का ही हमें मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि हमें समय कम लगे और आपके पेपर की तैयारी भी सही हो जाए।
एक धात्विक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए गोला है, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 का घन कर दीजिए, 10 का घन हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। और जो गोली बनाएगी इसकी त्रिज्या 2 है, तो 2 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1000 में 8 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गोले की बात की गई है। तो यहाँ पर त्रिज्या का घन कर दीजिए, 1000 हो गया, और जो गोली बनाएगी इसकी त्रिज्या का घन कर दीजिए, 8 हो गया, और 1000 में 8 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 125 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। बिंदु P देखिए यहाँ पर है, ऊपर कर लेता हूँ इसे, तो यहाँ बिंदु P है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो पहले हमेशा x निर्देशांक लिखा जाता है, x यहाँ से यहाँ चलेंगे, x है और ये y है, तो ये कितना है, 3 है, तो -3 तो x हो गया, और y कितना है, नीचे आएंगे तो यहाँ -2, तो -3, -2। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि तीसरे में दोनों माइनस माइनस के होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी, यानी कि डिवाइजिबल होगी, यदि n है एक सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कोई सम संख्या रखे, देखिए n का मतलब 2 रख दीजिए, यानी सम, तो 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, विषम संख्या रख के देखते हैं। विषम में 3 रख लीजिए, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 से विभाज्य है। इसके बाद 5 रख के देख लीजिए, 5 का वर्ग 25 में से 1 गए 24, ये भी विभाज्य है। अब 7 और रखे देख लीजिए विषम, एक और चेक कर लेते हैं। 7 का वर्ग कितना, 49 में से 1 गए 48, 48 में 8 का भाग चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्राकृतिक संख्या की बात अगर हम करें, तो प्राकृतिक संख्या हमने 2 भी रख के देखा था, 1, 2, 3, 4 कोई भी रख के देखेंगे तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। भाई 2 भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया बच्चों, इस संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना, हमें यहाँ पर जो हमारा हर एक इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप केवल, कि अभाज्य गुणन ये हो गए यहाँ पर गुणनखंड, तो 2 गुणा 5 कितनी बार आया, 4 बार, 5 की घात 4। ठीक है, जो बड़ी घात है, बड़ी घात यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 अंकों के बाद ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगर आपसे ये पूछे कि एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है, तो जब इसके जो गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में आते हैं, 2 और 5 के रूप में, तो वो एक होती है बच्चों शांत दशमलव संख्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो पहले क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले का 20 है, दूसरे का 45 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 नाम 45। तो यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:5। ठीक है, जब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात है और आपको ऊंचाइयों का निकालना है समरूपों में या भुजाओं का, तो इसका वर्गमूल यहाँ ये 9 है, इसका वर्गमूल ले दीजिए, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि शीर्षों 0,4, 0,0 तथा 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो इस त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से हम समझ लेते हैं इसको। तो पहला बिंदु है 0,4, तो 0 यहाँ होगी और 4 कहाँ आएगा, क्योंकि x वाला तो 0 है और वो है 4, ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो गया बिंदु ए मान लीजिए। ये 0,0 तो यहीं रहेगा, ठीक है, जहाँ पर इसका मूल बिंदु है। और 3,0, 3 इधर चले जाएंगे, 0 कहीं नहीं जाएंगे, तो यहीं रुक गए। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, इसको ही समझ लीजिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है बच्चों, 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3, क्योंकि ये 3 है। अब आप देखिए, क्योंकि ये 90 अंश होगा, क्योंकि
जो हमारे अक्ष है ना 90 पर काटते हैं, तो हमें ये वाला निकालना है। तो कर्ण, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो ये भुजा 5 होगी। परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कॉस 18/sin72 का मान होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि 72 और 18 कितना हो गया 90 होगा, यानी कंप्लीमेंट्री हैं। कॉस हमेशा चेंज होता है किसमें, साइन में, साइन होता है कॉस में। तो जब इनका कंप्लीमेंट्री आते हैं तो इसका मान हमेशा कितना होता है, ये होता है बच्चों 1 होता है। अगर कोई संख्या यहाँ 2 दिया होता तो 2 गुणा 1 2 आ जाता, 3 होता 3 गुणा 1 या 3 ही हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखिए वर्ग के अंतर्गत यानी कि उसके अंदर जो भी वर्ग के अंदर जो भी वृत्त बनाया जाएगा तो उसका जो व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो व्यास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 पाई, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये भी सही है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। ए तथा बी दोनों सही हैं। जब ए और बी दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल, पेंसिल कैसी है बेलनाकार, निम्नलिखित का संयोजन है, किसका मेल है। देखिए पेंसिल बेलनाकार है, जब ऊपर से छील दी जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है शंकु के आकार की आकृति बन जाती है, जैसा आपने देखा भी है। तो एक शंकु और एक बेलन, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन 15 है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी बाहरी यानी बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए वलय जो होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चों कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इस तरीक़ा से बनता है वलय। ये बाहरी होगी, ये आंतरिक त्रिज्या होगी, ठीक है नी। तो पाई 22/7, बाहरी त्रिज्या जो है 14 है, जो ज़्यादा है वो बाहरी होती है, जो कम है वो भीतरी होती है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 22/7, 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग 49 हो गया। तो ये हो गया 22/7 गुणा, इसमें से घटा देंगे तो 147 बच गया। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22 की 21 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 2 46, यानी कि 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले की बात कर रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ होता है कितना 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का आयतन हो गया, ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य है। कैसी संख्याओं का पूछा है, सम संख्याओं का। तो 1 से 15 तक की देखिए सम संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों। तो यहाँ हमने सम संख्याएं लिख ली हैं जो 2 से कट जाती हैं, ये सम संख्याएं होगी। समांतर माध्य होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन्हें अगर आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल 56 आता है। संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो 7 का भाग दीजिए, 7 8 56, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो 18 में हमें दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो वह त्रिभुज होगा समकोण, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए। 12 है तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 होगा, ठीक है। और बाकी दोनों भुजाओं का जो वर्गों का योगफल निकालिए। 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, कितना हो गया जोड़कर 100 हो गया।
यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो होगा समकोण त्रिभुज। कम है तो न्यून कोण होगा, ज्यादा है तो अधिक कोण। तो यहाँ पर ये ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो कौन सा होगा, यानी कि अधिक कोण। बराबर है तो समकोण, कम है तो न्यून कोण, और अधिक है तो आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, ध्यान रखना आप ये। 19 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी, केवल त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, गोले की बात हम कर रहे हैं। त्रिज्या कितनी की गई है, दोगुनी की गई है, तो उसका घन कर दीजिए। तो 2 का घन कितना होगा, यानी कि क्यूब कर दीजिए तो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी कि इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। अगर ये 3 गुनी की बात करता तो 3 का घन हो जाएगा 27 गुना हो जाता। ठीक है नहीं, जितना गुना किया गया है उसका घन कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 + √3 तथा 2 - √3 है तो वह होगा, वह कौन सा होगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण के लिए पहले हमें क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों को अगर हम जोड़ेंगे, इन्हें देखिए, तो मूलों का योगफल 2 + √3 और प्लस 2 - √3, तो ये कट गया, ये 4 हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे तो सूत्र है a + b और a - b। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग a² - b² होगा ना, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 - 3 हो गया, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, 4, तो x प्लस मूलों का गुणनफल 1 है बराबर 0। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें ये दिया हुआ है, तो यही सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो हमें पहले हम क्या करेंगे, परिमापों का अनुपात निकाल लेते हैं। 40/60, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो परिमापों का अनुपात हो गया 2:3। ठीक है, ये होगा परिमापों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, इसका वर्ग कर दीजिए बस। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि 4:9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 दिया हुआ है कि बिंदु ये और ये दो बिंदु दिए हुए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु स्थित होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं पूछा किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए, पहले मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु में क्या करेंगे, x को जोड़िए, पहले x वालों को, -2 और -2 जोड़ेंगे तो होगा -4, और 6 और 10 जोड़ दिए 16, ये हो गया 16। इनके आधे कर दीजिए तो -2 आ गया, इसका 8 आ गया। तो मध्य बिंदु अगर पूछता तो ये आ गया -2,8। x को जोड़कर आधा कर दीजिए, y को जोड़कर आधा कर दीजिए। अब -2,8 किस में होगा, माइनस और प्लस किस में होता है बच्चों, वो होता है द्वितीय चतुर्थांश में। पहले में दोनों प्लस होते हैं और तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, और उसमें प्लस और माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर है, किसके बराबर है। देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, 1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 0। 0/2, 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आती है। अब 0 यहाँ पे किसका मान है, ये भी आप जांच कर लीजिए। तो देखिए, cos 90 दिया है, cos 90 का ही मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी और देखिए, चेक कीजिए, sin 90, तो sin 90 1 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है यानी अपरिभाषित, और sin 45 होता है 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, यदि cos 9α बराबर है sin α, और जहाँ पर जो 9α है वो 90 अंश से छोटा है यानी कि न्यून कोण है, तो tan 5α का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कैसे कर लेंगे, न्यून कोण वाले तो आपने पढ़े ही हैं, ये थ्योरिकल में ही पूछा जा सकता है। तो ये जब ये न्यून कोण है 9α, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं कि sin 90 - α, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है नहीं, जो हमारा न्यून कोण है उसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 90 - 9α बराबर यहाँ अल्फा, इसको इधर लाएंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10α बराबर 90। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 10 नाम 90, तो अल्फा का मान 9 हो गया। हमें पूछा है कितना, tan 5α, तो tan
5 अल्फ़ा तो 9 पंजे 45, ठीक है ना। अल्फ़ा का मान 9 है, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है बच्चों 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दिए गए चित्र में यदि कोण APB 80 अंश है, APB ये 80 अंश दिया है पूरा, तो AOP की माप पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहले आप देखिए, इसका और इस पूरे कोण का यहाँ तक मान होता है 180 अंश, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों का मान 180 अंश होता है। तो 180 में से 80 घटा दीजिए तो ये पूरा कोण आ जाएगा कितना, 100 अंश का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें AOP यही पूछा है। ये वाली जो रेखा है ना OP, इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि इसको समद्विभाजित करती है, इसको भी और इसको भी। तो ये पूरा 100 है तो कितना बचेगा, तो आधा हो जाएगा कितना, 50 अंश का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में दिया हुआ है कि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, पहिए द्वारा 100 चक्कर में चली गई दूरी होगी। देखिए कैसे करेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होती है परिधि, यानी कि पहिए की परिधि। तो परिधि होती है 2πr, या व्यास गुणा पाई भी आप लिख सकते हैं। 2π का मान 22/7 और r त्रिज्या होगी 35, ठीक है। व्यास की आधी होगी ना, 7 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 22 हो गया 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में जाएगा 220 सेंटीमीटर, तो 100 चक्कर में कितना जाएगा, 100 की गुणा कर ली हमने, तो ये हो गया 2 जीरो बढ़ गई, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतने सेंटीमीटर या 100 का भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 220, क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा 220 मीटर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 220 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों कि 12 सेंटीमीटर कोर वाले, कोर मतलब भुजा वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े से बने लोहे गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। जो घनाकार हम टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो उससे चाहे गोला बनाया जाए, बेलन बनाया जाए या शंकु बनाया जाए, तो उन तीनों का जो व्यास होगा और उनकी ऊंचाई होगी उस घन की भुजा के बराबर ही होती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर गोले का व्यास कितना हो, घन की भुजा के बराबर होगा, यानी कि वो 12 सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उपरोक्त सारणी बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। यहाँ बहुलक की बात कर रहा है, ठीक है, सामान्य आंकड़े हैं, वर्गीकृत नहीं है। तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता इस पद की है, इसकी है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो बहुलक यहाँ पर हो जाएगा 15। ये मत लिख देना, 20 का भी ऑप्शन दिया है, पद होता है वो होता है बहुलक, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है बच्चों, हमें ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि चित्र में त्रिज्याखंड OAB का परिमाप होगा। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, 2 तो हमें दे ही रखी हैं। अब ये चाप है, इस चाप की लंबाई निकाल लीजिए पहले। तो चाप की जो लंबाई, ठीक है, तो 2π का मान 22/7, r हमें कितनी है 7 दी हुई है। अब थीटा का मान देखिए यहाँ 60 अंश है, तो 60/360, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो 2 से हम इसको काट लेंगे कितनी बार, 3 बार हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, ऊपर यहाँ 22 बचा और नीचे कितना 3, तो ये हो गया 22/3 हो गया। अब हमें जो परिमाप होता है तो इस तीनों भुजाओं का योगफल, यानी इसका भी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये चाप हो गया, तो ये हो गया 22/3 और प्लस वो होगा 7 + 7, तो यहाँ 3 LCM आ जाएगा, तो 22 + 7, तो यहाँ पर 7 7 14 होगा, 14 3 42, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 64/3, ठीक है। तो चाप की जो यहाँ पर जो परिमाप होगा ना इसका, तो हो जाएगा 64/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर हमें माध्यक वर्ग पूछा है, तो पहले हमें इस सारणी की क्या बनानी पड़ेगी, एक संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, यानी कि मीडियन क्लास निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर वर्ग हैं, बारंबारता है। तो संचय बारंबारता क्या होता है, क्रॉस जोड़ते हैं, 6 का 6 हो जाएगा, 6 9 15, 15 और 12 27,
27 और 8 35, 35 और 15 50 हो गया। तो इसका जो योगफल है वो उसके बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये हो गया n बराबर 50, तो n/2 कितना होगा, n/2 हो गया, यानी आधा 50 का 25 हो गया। अब 25 किस में आता है, देखिए यहाँ देखना है आपको, 25 जो आएगा 15 से अधिक यानी कि 27 वाले इसमें आएगा, यानी कि 15 से बड़ा है, यानी कि 16 से लेकर 27 वाले इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया माध्य का वर्ग 20 से 30 हो गया। इसकी बारंबारता पूछता है तो 12 हो जाती, निम्न सीमा 20 होगी, उच्च सीमा 30 होगी, कुछ भी पूछ सकता। मध्यमान पूछता तो 30 और 20 50 का आधा 25 हो जाता। लेकिन हमें क्या पूछा है, माध्य का वर्ग पूछा है। तो माध्य का वर्ग हमारा कौन सा आया है, 20 से 30। तो 20 से 30 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही है। तो इस वीडियो में हमने इन 30 प्रश्नों को रखा है बच्चों। वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।